नमो बुद्धाय। अति प्राचीन काल से ही भारत भूमि के कण कण में दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति का वास रहा है। इसी भारतवर्ष में परंपराएं, विश्वास और आस्था का जतन किया जाता है। प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके जन्म से भारतवर्ष का एक नया इतिहास रचा गया, जिसने अपने दिव्य ज्ञान से सारे विश्व को प्रकाशमान किया, जिसने संसार को मध्यम मार्ग के पथ पर चलते हुए प्रज्ञा, शील, करुणा का महामंत्र दिया। इसी बुद्ध के धरती को और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को हम नमन करते हैं और शुरू करते हैं हमारा सफर तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण तक का। आइए आप भी हमारे इस सफर में हमारे हमसफर बनिए। हमारे दर्शन यात्रा का सफर हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी से शुरू करते हैं। ये स्थान वर्तमान में भारत नेपाल सीमा से निकट पीपरहरा गांव सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है। उस समय का ये भारत का कपिलवस्तु नाम का शाक्यों का एक वैभवशाली नगर हुआ करता था। यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की नगरी थी और उनके पिता शुद्धोधन यही राज्य किया करते थे। महाराजा शुद्धोधन की 2 रानियां थीं। उनमें से एक का नाम महामाया और दूसरी का नाम प्रजापति गौतमी था। ये दोनों सगी बहनें थीं। जब महामाया गर्भवती हुई तब अपने मायके देवधर जाने की इच्छा प्रकट की और शुद्धोधन महाराज ने उचित व्यवस्था के साथ महामाया को तुरंत ही भेज दिया। कपिलवस्तु से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर शुद्धोधन का राज्य उद्यान पड़ता था, जहां पर महामाया ने कुछ समय के लिए राज दरबारियों और दासियों को संकेत दिया। महामाया के संकेतानुसार यही वो स्थान है जहां सारा काफिला रुक गया था। इसी स्थान को लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था। प्रसव पूर्व महामाया ने इसी कुंड में अपना पवित्र स्नान किया था। कई वर्षों तक ये स्थान अज्ञात रहा। सम्राट अशोका ने इसे ढूंढ निकाला और ईस्वी सन पूर्व 244 में यहाँ छोटे छोटे स्तूप और अनेकों चैत्य बनवाए, जो हम आज भी अवशेषों के रूप में देख सकते हैं। सर्वप्रथम इस नगरी की खोज सन 1897-98 में एक प्रसिद्ध अंग्रेज जमींदार पीपी साहब ने अपने खुदाई अभियान में प्राप्त परिणामों के आधार पर की थी। उन्होंने इस लुम्बिनी से लगभग 12 मील दक्षिण पश्चिम में होने की घोषणा की थी। खुदाई में इस स्थान पर बहुत ही मूल्यवान सामग्री, जिसमें एक ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख, एक घड़ा और उसके ऊपर सोने की मछली के आकार का ढक्कन मिला था। ये स्तंभ सम्राट अशोका ने ईस्वी सन पूर्व 244 में यहाँ खड़ा किया था। यह अब भी एक अवशेष के रूप में हमें देखने को मिलता है। जिसके जन्म से सारी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसके जन्म से सारा आकाश झूम उठा, जिसने सारे संसार को करुणा, शील, प्रज्ञा का महामंत्र दिया, जिसने संसार के सारे प्राणियों को शांति, अहिंसा, त्याग और क्षमा का मार्ग दिखलाया,
भारत जैसे छोटे से देश की विश्व में आज जिनके नाम से पहचान है, ऐसे ऐसे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले यही इसी पवित्र धरती पर हुआ और तभी से शुरुआत हुई थी एक स्वर्णिम युग की। तो चलिए चलते हैं और दर्शन लेते हैं महाकारुणिक के जन्मस्थल के। आइए। यही वो जगह है जहाँ महामाया ने वैशाख पूर्णिमा के दिन शाल वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। यहाँ आज भी महामाया के पदचिन्ह की मिट्टी मौजूद है। सिद्धार्थ की निश्चित जन्मतिथि कौन सी है, इसके बारे में मतभेद है, परंतु अनुमान किया जाता है कि ईस्वी सन पूर्व 624 में उनका जन्म हुआ होगा। रुमंदेई नामक स्थान पर सम्राट अशोक कालीन स्तंभ पाया गया, जिस पर ब्राह्मी लिपि में तथागत के जन्म होने का अभिलेख उत्कीर्ण है। यह आधुनिक रुमंदेई नामक स्थान ही बुद्धकालीन लुम्बिनी वन है। भगवान बुद्ध के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पश्चात एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान सन 406 ईस्वी सन लुम्बिनी वन की यात्रा पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने उस वृक्ष को देखा जिसके नीचे तथागत का जन्म हुआ था। महाराजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री ह्यूनसांग सन 637 ईस्वी सन में सिद्धार्थ कुमार के पवित्र जन्मस्थान लुम्बिनी वन के दर्शन करने आए थे। यहीं पर वो पवित्र शाल वृक्ष था जिसके नीचे महारानी महामाया ने बालक सिद्धार्थ को जन्म दिया था और उनके जन्म के 7 दिनों के पश्चात ही रानी महामाया का निधन हो गया। महान सुपुत्र को जन्म देने वाली माता महामाया को हम नमन करते हैं। महामाया मंदिर से कुछ ही दूरी पर नेपाली शैली में बना यह एक बुद्ध विहार है, जिसमें नेपाली वास्तुकला की झलक देखने मिलती है। इस विहार के भीतर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कई क्षणों को भित्ति चित्र द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें महामाया का स्वप्न, बालक सिद्धार्थ के जन्म के समय शाल वृक्ष को थामे हुए महामाया और उनकी दासियां तथा बोधि वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध ध्यानावस्था में दर्शाए गए हैं इत्यादि चित्रों से यह विहार सुशोभित है। यहीं से कुछ ही दूरी के अंतर पर स्थित है एक खूबसूरत चीनी बौद्ध विहार। इसकी बनावट और सुंदरता देखते ही बनती है। इस विहार की छत के चारों कोनों पर ड्रैगन के मुखौटे बने हुए हैं। प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा स्थापित की गई है।
बिहार में तथागत गौतम बुद्ध की करीबन 15 फुट की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस विहार की छत काफी ऊंची और खूबसूरत है। इस विहार के परिसर में रानी महामाया की सुंदर प्रतिमा प्रस्थापित है। नेपाल में स्थित चीनी मंदिर के दर्शन के पश्चात हम चलते हैं भारत के राजगीर पर्वत श्रृंखलाओं की ओर। राजगीर वर्तमान में जिला नालंदा बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, जो नालंदा से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी राजधानी कपिलवस्तु, अपनी पत्नी यशोदा और पुत्र राहुल को छोड़ संसार में दुखों के कारण को जानने के लिए चल पड़े। चलते चलते वे राजगीर आ पहुंचे। इस प्रदेश में अलार कालम नामक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। उनके आश्रम में सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और अन्य दार्शनिक शास्त्र के अध्ययन किए। श्रद्धा, ज्ञान, सदाचार चिंतन के महत्व उन्होंने सिद्धार्थ के मन में बैठाए। उनके प्रश्न के उत्तर उन्हें मिल न पाए और वे गिद्धरकूट आ पहुंचे और यहीं पर उन्होंने गिद्धरकूट की चोटी पर तपस्या करते हुए अनेकों वर्ष बिताए। प्राचीन काल में राजगीर को मगध राज बिंबिसार की राजधानी के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं और दर्शन लेते हैं गिद्धरकूट के। गिद्धरकूट तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग या तो रज्जू मार्ग से हम जा सकते हैं। ये जो अवशेष है ये संभवतः गिद्धरकूट विहार के हैं। इस विहार को चीनी यात्री ह्यूंग त्सांग ने खोजा था। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं गिद्धरकूट विहार। आइए। ईंटों के आकार से हमें पता चलता है कि इस विहार का निर्माण सम्राट अशोका ने करवाया था। गिद्धरकूट के इसी पर्वत श्रृंखला पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने तपस्या के दौरान अधिकतम वक्त बिताया। तथागत गौतम बुद्ध का यह अतिशय प्रिय स्थान था। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध संक्रमण करते थे और अजातशत्रु ने जब राजा बिंबिसार को जेल में कैद कर लिया था, तब राजा बिंबिसार इस पर्वत के नीचे से यानी वहीं पर जेल से तथागत गौतम बुद्ध को संक्रमण करते हुए देखा करते थे। कहा जाता है कि यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध ने करीब 12 से 14 वर्ष तक ध्यान तथा तपस्या की।
तत्व प्राप्ति के पश्चात जब तथागत गौतम बुद्ध राजगीर लौटे थे, तब इसी पर्वत के निचले भाग में स्थित गुफाओं में वे अपने शिष्यों के साथ विश्राम किया करते थे। यहीं से हमें दिखाई देती है राजगीर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। हम आ पहुंचे हैं राजगीर के सबसे ऊंचे पर्वत पर। इस पर्वत पर शांति स्तूप स्थापित है। ये स्तूप जापान के बौद्ध भिक्षु एवं वरिष्ठ गुरु फ्यूजी इन्होंने बनवाया था। यह शांति स्तूप तथागत गौतम बुद्ध के शांति का संदेश हमें देता है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं शांति स्तूप के। आइए। शांति स्तूप में आकर हमें जिस शांति का अनुभव होता है वो शायद ही कहीं और हो। इस शांति स्तूप के चारों ओर चारों दिशाओं में तथागत गौतम बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मानो ये चारों प्रतिमाएं बुद्ध के शांति का संदेश चारों दिशाओं में फैला रही हो। सच, इस शांति स्तूप में आकर हमें जो शांति का अनुभव मिलता है वो शायद ही कहीं और हो। राजगीर पर्वत श्रृंखला के निचले स्थान पर राजा बिंबिसार का जेल है। इसी स्थान पर अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। इसी स्थान से राजा बिंबिसार तथागत गौतम बुद्ध को गिद्रकूट पर संक्रमण करते हुए देखा करते थे। अजातशत्रु राजा बिंबिसार का पुत्र था। वो बड़ा ही पराक्रमी योद्धा और धर्मनिष्ठ राजा था, परंतु राजा बनने की प्रबल इच्छा के कारण अजातशत्रु ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया था और इसी जेल में राजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। इसी स्थान से कुछ ही दूरी पर जापानीज शैली में बना एक विशाल बुद्ध विहार है। विहार में तथागत गौतम बुद्ध की एक विशाल मूर्ति स्थापित है।
राजगीर में वर्षों तपस्या करने के बावजूद तथागत को उनके प्रश्नों के उत्तर न मिल पाए और वे इस स्थान को त्याग कर अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए धुमलेश्वरी की ओर चल पड़े। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये है धुमलेश्वरी। ये वही स्थान है जिस स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध ने राजगीर से लौटते समय 6 साल तक कठोर तपस्या की। उन्हें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और पश्चात वे गया की ओर चल पड़े। तो चलिए चलते हैं और दर्शन लेते हैं इस गुफा के। आइए। इस स्थान पर लगातार 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर सूखकर काटा हो गया था। इस गुफा में वो कंकाल मुद्रा प्रस्थापित की गई है। माना जाता है कि एक रात्रि को तथागत गौतम बुद्ध को 3 युवतियां वीणा बजाती हुई स्वप्न में दिखाई दी, जिनमें से एक युवती की वीणा का तार बहुत अधिक कसा हुआ था, जो कभी भी टूट सकता था और उससे निकलने वाली आवाज काफी कर्कश थी। दूसरी युवती की वीणा का तार बहुत ही अधिक ढीला था, उससे किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तीसरी युवती की वीणा का तार न अधिक ढीला और न अधिक कसा हुआ था, जिससे मधुर और सुरीली आवाज सुनाई दे रही थी। वीणा के तार को मध्यम स्थिति में कसने से वीणा से निकलने वाले मधुर स्वर के आधार पर ही शरीर को तपस्या से न अधिक कष्ट और न अधिक सुख सुविधाएं देना श्रेष्ठ मार्ग समझा। अनुभव के इसी आधार पर भूखा रहकर तपस्या करके शरीर को कष्ट देकर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उचित नहीं समझा और वे इस स्थान को छोड़कर आगे चल पड़े। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। 6 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात गौतम चलकर कुछ ही दूरी पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पर्वत की चोटी पर खड़ी हूँ, लेकिन ये किसी पर्वत की चोटी नहीं, बल्कि सुजाता के स्तूप का ऊपरी हिस्सा है, जिसका खुदाई कार्य अभी चल रहा है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सुजाता ने तथागत को खीर दान की थी। बुद्ध काल के सैनानी गांव को आज वर्तमान में बकरौल या फिर सुजाता के गांव के नाम से भी जाना जाता है। उस समय इस स्थान पर घना वन हुआ करता था। कहा जाता है कि यही सुजाता का गांव है, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वो कौन सा है। इसका निर्माण सम्राट अशोका ने करवाया था। यह स्थान बौद्ध गया से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यह स्तूप। आइए। सुजाता एक कृषक पुत्री थी। उसने बरगद के पेड़ से मन्नत मांग रखी थी कि यदि मेरे प्रथम गर्भ से मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं सहस्त्र गायों के दूध से बनी खीर चढ़ाऊंगी। सुजाता को पुत्र लाभ हुआ तो उसने बरगद की पूजा स्थली तैयार करने के लिए अपनी दासी पुन्ना को भेजा। उस समय सिद्धार्थ उसी बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे थे। सुजाता ने सिद्धार्थ कुमार को वृक्ष देवता के रूप में देखा और सुजाता उन्हें साक्षात वृक्ष देवता समझकर वंदना पूजा आदि समाप्त करके खीर भरी थाली को उन्हें स्वीकार करने की विनती की। सुजाता द्वारा सिद्धार्थ को दी गई खीर को ग्रहण करने के बाद 5 परिराजकों के मन में सिद्धार्थ कुमार के प्रति तिरस्कार की भावना जागृत हुई और उन्होंने सिद्धार्थ कुमार का साथ छोड़ दिया। तथागत खीर खाने से पथभ्रष्ट हो गए। अब उन्हें बोधि लाभ नहीं होगी, ऐसी उनकी मान्यता थी, जिसके कारण वे सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए।
राजकुमार को निरंजना नदी पार करने से पहले स्वास्तिक नामक एक किसान मिले। उसने सिद्धार्थ कुमार की मन की भावना जान ली। उसके पास कुश नामक घास थी, जिसे आसन के लिए सिद्धार्थ गौतम को दे दिया और सिद्धार्थ उस घास को लिए गया की ओर चल पड़े। निरंजना नदी पार करने के पश्चात सिद्धार्थ ने यही एक पीपल के पेड़ के नीचे कुश नामक घास का आसन बनाया और उस पर तपस्या करने के लिए बैठ गया। यह है पवित्र महाबोधि महाविहार, जो संसार के समस्त बौद्धों के लिए पवित्र एवं पूजनीय स्थान है। गया यह प्राचीनतम नगर है। बौद्ध गया यह स्थान बिहार राज्य के गया नगर से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर स्थित है। संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इसी पवित्र स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ को इसी पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व लाभ हुआ था। इसी स्थान पर एक राजकुमार का बुद्धत्व प्राप्ति तक का सफर पूर्ण हुआ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। इसी बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर से सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस आसन का त्याग नहीं करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप सिद्धार्थ ने यहीं पर इसी वृक्ष के नीचे 7 दिनों तक कठोर तपस्या की और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बुद्धत्व लाभ हुआ। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र का त्याग कर इसी स्थान पर वे साधना करने बैठ गए। उनके पत्नी को लगा कि वे अब लौटेंगे नहीं तो राजपाट नष्ट हो जाएगा, वे इस स्थान से उठेंगे नहीं। तब उन्होंने बोधि वृक्ष को ही काट दिया। सम्राट अशोक को इस बात का दुख हुआ और उन्होंने यहाँ वज्रासन का निर्माण करवाया। उन्हें लगा कि यदि यह वृक्ष ना हो तो भी यह आसन लोगों को बताएगा कि यही इसी स्थान पर बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष ऊपर से काटा गया था। जड़ साबुत होने की वजह से छोटे छोटे पौधे निकल आए, जो सम्राट अशोका ने अपनी पुत्री संघमित्रा को दिए और श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। इसी पेड़ की दूसरी पीढ़ी बंगाल नरेश द्वारा नष्ट की गई और तीसरी पीढ़ी मुगलों द्वारा। इस तरह बोधि वृक्ष नष्ट हो गए। वर्तमान में हम जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं वह अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका से लाकर लगवाया गया है, जिसकी आयु लगभग 124 वर्षों की है। इस बोधि वृक्ष के नीचे देश विदेशों से आए बौद्ध अनुयायी ध्यान साधना करते हैं और बुद्ध को नमन करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोधि वृक्ष से उठकर 8वें दिन बुद्ध इस स्थान पर आए और यहीं से बोधि वृक्ष को अपलक दृष्टि से निहारते हुए 7 दिन बिताए। 7 दिनों तक बोधि वृक्ष को निहारते हुए वे सोचते रहे, धन्य वो बोधि वृक्ष है जहाँ मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने बहुत जगह साधना की
लेकिन ज्ञान न मिला। इसीलिए इस जगह का नाम अनिमेष लोचन रखा गया। इस स्थान पर इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक की रानी चारुवकी ने कराया। भगवान बुद्ध ने अपना तीसरा सप्ताह अनिमेष चैत्य और वज्रासन के बीच संक्रमण करते हुए बिताया, जो आज महाबोधि विहार के उत्तरी दिशा के दीवार से लगा हुआ है। इस स्थान पर तथागत के चरण कमल चिन्ह अंकित है। इस स्थान पर संक्रमण करते हुए ध्यान में तथागत गौतम बुद्ध ने तीसरा सप्ताह व्यतीत किया। इसीलिए इस स्थान का नाम रत्नचक्रम चैत्य पड़ा। संक्रमण प्रतीक के रूप में सम्राट अशोका ने तथागत गौतम बुद्ध के 19 चरण कमल चिन्ह यहाँ पर बनवाए। मुगलों के आक्रमण से सम्राट अशोका द्वारा बनाए गए चरण कमल नष्ट हुए और खुदाई के पश्चात अंग्रेजों ने उसकी प्रतिकृति बनवाई। अंग्रेजों ने 60 फुट लंबा और 3 फुट ऊंचा चबूतरा बनवाया, जिस पर तथागत गौतम बुद्ध के चरण कमल अंकित किए हुए हैं। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तथागत गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए अपने पुराने साथियों को खोजते हुए सारनाथ की ओर चल पड़े। तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात वे विचार कर रहे थे कि स्वतः को मिला हुआ ज्ञान दूसरों को दिया जाए या नहीं। अगर दिया जाए तो किसे वे अपना उपदेश दे। उनके पांचों साथी पहले ही रुष्ट होकर चले गए थे। उनके गुरु अलारकालम और उद्दक मर चुके थे। अंत में काशी के समीप सारनाथ के तपोवन में बुद्ध को अपने पांचों पुराने साथी मिले। उन्होंने पहले बुद्ध से न बोलने का निश्चय किया था, परंतु बुद्ध के पास आते ही वे चुंबक की भांति उनकी ओर आकर्षित हुए। मन ही मन में उन्हें साक्षात्कार हुआ कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वे पांचों बुद्ध के चेहरे के समाधानकारक तेज से आश्चर्य में डूब गए और नम्रतापूर्वक उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए। सारनाथ की तपोभूमि उस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। यहाँ पर प्राणी हत्या मना थी। भरत मुनि के अनेकों ऋषि मुनियों का आश्रम पर था। इस पवित्र स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। सारनाथ यह स्थान वर्तमान वाराणसी शहर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बौद्ध साहित्य में महाजनपद रूप में वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। वाराणसी का अपभ्रंश रूप बनारस है, जो बोलचाल की भाषा में अधिकतम प्रचलित है। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले स्थानों पर सम्राट अशोक ने शैल स्तंभ, अनेकों शिलालेख, चैत्य,
और बुद्ध विहारों का निर्माण कराया था। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ मूल रूप से 15.25 मीटर ऊंचा था, जिसकी ऊपरी सिरे पर 4 सिंह बने हुए थे। अब केवल 2 मीटर के टूटे हुए डंडे की तरह अपने वास्तविक स्थान पर खड़ा है। बाकी टूटे हुए टुकड़े आसपास ही पड़े हैं। इस स्तंभ पर 3 उत्कीर्ण लेख हैं। पहला लेख सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में संघ के संबंध में लिखा है। दूसरा लेख कुषाणकालीन है, जो कौशाम्बी के राजा अश्वघोष के 40वें वर्ष में लिखा गया था। तीसरा लेख गुप्त काल का है। सारनाथ बौद्ध दर्शन स्थलों में यह भी एक पवित्र एवं पूजनीय स्थान है। इस स्थान का महत्व इसलिए है क्योंकि यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में बोधि प्राप्त के पश्चात पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था। ये उपदेश धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश देने के उपरांत जिस स्थान पर वे स्वयं निवास करते थे, उस स्थान को ही मूल गंधकुटी महाविहार कहा जाता है। यह स्थान पंचवर्गीय भिक्षुओं की कुटियों से समीप था, जो धर्मराजिक स्तूप से 18.29 मीटर उत्तर दिशा की ओर पूर्व की तरफ मुंह किए हुए आज भी खंडहर की अवस्था में विद्यमान है। चीनी यात्री हिएन सैंग ने अपने यात्रा विवरण में इसे 65.96 मीटर ऊंचा बताया है। खंडित अवस्था में बची हुई दीवारों के चौड़े आधार इसकी भव्यता के प्रतीक है। यह ईंट और चूने से निर्मित है और कहीं कहीं पर इसमें पुरानी इमारतों से निकले हुए पत्थर लगे हुए हैं। यह कला और शैली के आधार पर गुप्तकाल की सी प्रतीत होती है। इसकी छत को सहारा देने के लिए बीच में दीवार बंधाई गई थी।
सारनाथ में जिस स्थान से तथागत ने अपने धम्म का प्रथम ऐतिहासिक उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था, वो स्थान धम्मेक या धमेक आदि नाम से जाना जाता है। इस स्थान से तथागत ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और लोकानुकंपाय का उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। इसीलिए यह स्थान बौद्ध धर्मियों का श्रद्धा स्थान बना हुआ है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोका ने अति विशेष पक्की ईंटों एवं पत्थरों द्वारा 30 मीटर घेरे में गोलाकार और 46 मीटर ऊंचा बनवाया था। सम्राट अशोका द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, चैत्य आदि में धम्मेक की गिनती विशाल स्तूप के रूप में होती है। स्थिरपाल वसंतपाल की शिलालेख के अनुसार धम्मेक का पुराना नाम धर्मचक्र स्तूप था। इससे पहले इसकी धम्मेक नाम से उत्पत्ति हुई। धम्मेक स्तूप के बगल में ही आधुनिक मूल गंधकुटी विहार है, जिसका नवनिर्माण धम्मपाल जी ने किया है, जो प्राचीन और अर्वाचीन होने का संकेत देता है। विहार के अंदर प्रतिष्ठित बुद्ध की अस्थियों को हर वर्ष कार्तिक माह के पूर्णिमा वाले दिन विशाल जुलूस के रूप में परिवर्तित बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ के बीच पूजा अर्चना के लिए रख दिया जाता है और संपूर्ण सारनाथ में जुलूस के साथ परिक्रमा करके उसको दोबारा उसी स्थान पर रख दिया जाता है। गुप्त काल में सारनाथ बौद्ध कला का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जिसके प्रमाण धम्मचक्र मुद्रा वाली मूर्ति में देखे जा सकते हैं, जिसकी मुख मुद्रा में ज्ञान, शांति एवं सजीवता झलकती है। इन शिलाओं पर विविध भाषाओं में तथागत गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश अंकित किया गया है। तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में बोधि प्राप्ति के पश्चात इसी स्थान पर
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे पाली में धम्मचक्कपवत्तन सूत्र कहा जाता है। यही इसी पेड़ के नीचे सभा होती थी और इसे सभा मंडप कहते थे। तो चलिए दर्शन लेते हैं सभा मंडप के। आइए। इस सभा मंडप में तथागत गौतम बुद्ध तथा पंचवर्गीय भिक्षु कौंडिन्य, बप्प, भद्दीय, अश्वजित और महानाम की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सारनाथ का सफर समाप्त कर हम चलते हैं ऐतिहासिक शहर वैशाली की ओर। वैशाली वैशाली भारतवर्ष का प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है। इसीलिए विश्व के इतिहास में इस शहर का महत्व अधिक है। बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में एवं गाथाओं में इस शहर का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन लेते हैं इस ऐतिहासिक भूमि के। आइए। वैशाली में जगत प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है। इस स्तंभ के ऊपर में कमल पुष्प पर एक शेर उखड़ बैठा हुआ है और ठीक उसके बाजू में भंते आनंद का अर्धांग स्तूप है। इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। इसी स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 10,000 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसी स्थान पर उन्होंने अपने निर्वाण की घोषणा भी की थी। बाद में वे कुशीनगर की ओर चल पड़े और वहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग 635 ईस्वी सन में जब वैशाली देखने आए, तब वैशाली का अधिकांश भाग खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका था। सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने वैशाली की पहचान चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा विवरण के आधार पर बिहार राज्य के बसाड़ और कोल्हुआ गांव के पास विद्यमान प्राचीन अवशेषों से की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यही वैशाली समृद्ध एवं शक्तिशाली लिच्छवीय गणराज्य की राजधानी थी।
तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात लिच्छियों ने कुशीनगर से तथागत के अस्थि कलश यहाँ पर लाए थे। लिच्छियों की तथागत में महान श्रद्धा एवं सम्मान होने के कारण तथागत के पवित्र धातु अवशेषों के ऊपर एक स्तूप का निर्माण किया था, जो वर्तमान में राजकीय पुष्करणी और अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ के बीच स्थित है, जिसका वर्णन चीनी यात्री फाइयान ह्यूएनसांग ने किया है। ह्यूएनसांग के विवरण के आधार पर मार्च 1858 में अल्तेकर महोदय ने इस स्तूप की खोज की। यह स्तूप एक मिट्टी के टीले के नीचे दबा हुआ था। यह पक्की ईंटों से बना है तथा सादा स्तूप है। इस स्तूप के अंदर वह पात्र भी निकला जिसमें भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां यानी अवशेष पाए गए। यह धातु अवशेष मिश्रित राख मिट्टी के रूप में थी। यह पात्र पक्की मिट्टी का कुंभ सदृश है, जो विशेष रूप में उल्लेखनीय है। यह स्तूप मूलतः 5वीं सदी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ है। यह है वैशाली में स्थित शांति स्तूप। यह है जगत विख्यात विशाल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना ईस्वी सन 413 में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का हेतु लोगों को ज्ञानवान शीलवान बनाना था।
यह विश्वविद्यालय 3 मील चौड़ा और 7 मील लंबा था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संख्या 10,000 और प्राध्यापक संख्या 1500 थी। इस विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थी, जिनका नाम रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर था। इनमें से रत्नसागर ग्रंथालय सबसे बड़ा था। इस विश्वविद्यालय में न केवल भारत से बल्कि संपूर्ण दुनिया से विद्यार्थी विद्यार्जन करने के लिए आते थे। तो इस विश्वविद्यालय को देखने के लिए चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय को हिंदू धर्म स्थल समझकर ईस्वी सन 1200 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय 6 महीनों तक जलता रहा। यह विश्वविद्यालय नष्ट होने के बाद एक पहाड़ सा दिखाई पड़ता था। सन 1915 से 1940 तक ब्रिटिश लॉर्ड कलिंघम ने इस विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया। उत्खनन के पश्चात यह विश्वविद्यालय 2 भागों में पाया गया। पहला भाग विद्यार्थियों के रहने और पढ़ने का स्थान था और दूसरा उनके पूजा अर्चना का स्थान हुआ करता था। नालंदा। नालंदा यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नालम और दा। नालम इस शब्द का अर्थ होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा इस शब्द का अर्थ होता है देना, यानी नालंदा इस शब्द का अर्थ ज्ञान देने वाला होता है। इस विश्वविद्यालय में मुख्यतः बुद्ध तत्वज्ञान और बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ाया जाता था। यह था ध्यान कक्ष। इस स्थान पर विद्यार्थी ध्यान साधना किया करते थे, क्योंकि ध्यान साधना से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भिक्खु ह्वेन-त्सांग ने नालंदा की आंखों देखी सुंदरता का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। संपूर्ण संस्थान के चारों ओर ईंटों का एक परकोटा है। एक फाटक से होकर हम बड़े विद्यालय में पहुंचते थे, जहां से अलग अलग पाठशालाओं को मार्ग गए हैं, जो बीचों बीच बने हैं। मनोरम दुर्ग और आकाश से बातें करने वाले कंगूरे पहाड़ों की भांति एक दूसरे से सटे दिखाई देते हैं। वेधशाला कोहरे के कारण दिखाई नहीं देती, परंतु आकाश से बातें करते हुए उसके ऊपरी कमरे से इसकी झलक अवश्य दिखाई देती है। प्रशालाओं के बाहर प्राचार्यों के लिए भवन बने हुए हैं। उन पर 4-4 मचान बने हुए हैं। उन पर सर्प के फन जैसे छत्र लगे हैं। रंगी हुई कंदराएं और चमकीले खंभे खुदाई करके बनाए गए हैं, जिनकी सजावट रमणीय है। उनके कटघरों की शोभा चित्त को लुभाती है। रंगी बिरंगी प्रकाश रश्मियां विद्यालय के भवनों की छतों से टकराकर सौंदर्य ढूंढने के लिए विश्वविद्यालय के भीतर इधर उधर बिखर जाती है। नालंदा में प्रवेश हेतु एक मौखिक और लिखित परीक्षा होती थी, जिनमें मात्र 10% विद्यार्थी ही पास हुआ करते थे। नालंदा का द्वारपाल ही इतना परिपक्व, प्रकांड और विद्वान होता था कि विद्यार्थी अपनी योग्यता का अनुमान उसके प्रश्नों के माध्यम से कर लेते थे। बहुत से विद्यार्थी उसके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होते थे और द्वार से ही लौट चले जाते थे। विद्यार्थियों की शिक्षा का संपूर्ण खर्च स्वयं विद्यालय उठाता था। अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं था। तत्कालीन समय के सभी राजा विद्यालय को सहयोग करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका संसार भर में दूर दूर तक फैल गई थी। महाराजा हर्षवर्धन का थानेश्वर, कन्नौज और मगध पर साम्राज्य होने के कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण सहयोग किया,
जिसके कारण नालंदा को लगभग 200 गांव के राजस्व के बराबर आय होने लगी। हर्ष नालंदा के बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन सुनने समय समय पर जाया करते थे और बहुत ही प्रभावित हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का सफर समाप्त कर हम चलते हैं तथागत के महापरिनिर्वाण स्थली की ओर। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण विहार से लगभग 400 गज की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में माथा कुंवर नाम का एक विहार है। इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में तथागत गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे स्थानिक लोग माथा कुंवर नाम से पूजते हैं। बुद्ध को माथा कुंवर के नाम से पुकारने के कारण ही इसको मृतक कुमार अर्थात गौतम बुद्ध के पर्यायवाची शब्द की संज्ञा दी। इसी ठोस प्रमाण के परिणाम स्वरूप इस स्थान को कुशीनगर घोषित किया गया। यह है रामाभार स्तूप। इस स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध के शरीर पर कुशीनगर के मल्लों द्वारा दाह कर्म किया गया था। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोका ने कराया था। कुशीनगर में ही तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी कारण यह स्थान आज भी समस्त संसार में बहुत पवित्र और आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर गोरखपुर से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। महापरिनिर्वाण विहार के भीतर तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित है। तथागत के शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था। दाह कर्म करने के पश्चात तथागत की चिता को सर्वगंध जल से कुशीनगर के मल्लों ने ठंडा किया। तथागत की अस्थियों को 7 दिनों के लिए दर्शन हेतु रखा गया था। तथागत के महापरिनिर्वाण का समाचार सुनकर विभिन्न राज्यों के दूत उपस्थित हुए। उन्होंने बुद्ध के धातुओं में से अपना अपना हिस्सा मांगा, जिसे देने के लिए मल्लों ने मना कर दिया था। धातुओं के बंटवारे के विषय में झगड़े की पूर्ण संभावना हो गई थी। तभी द्रोण नामक ब्राह्मण ने कुशीनगर के मल्लों सहित अन्य 7 राज्यों के राजाओं को समझाया कि बुद्ध सदैव ही शांति के दूत और क्षमाशील महापुरुष रहे हैं, इसलिए उनकी पवित्र अस्थियों के लिए युद्ध करना उचित नहीं है। सभी प्रतिद्वंदी राजा उनकी बात मान गए। बुद्ध की अस्थियों के विभाजन का कार्य भी उसी द्रोण ब्राह्मण को सभी की सहमति से सौंपा गया। द्रोण ने कुंभ नामक पात्र से कुशीनारा के मल्लों और उपरोक्त 7 देशों के राजाओं के लिए समान 8 भागों में बांट दिया। सभी अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने राज्य में लौट गए। सभी राजाओं ने अस्थियों पर भव्य एवं विशाल स्तूप बनाए। द्रोण ने अस्थियां बांटने वाले पात्र के ऊपर स्तूप बनाने के लिए उसे मांग कर प्राप्त कर लिया। अस्थियां विभाजन के बाद पिपलीवन के मौर्य भी आए। उन्हें केवल तथागत के शरीर के अंगारे ही प्राप्त करके संतोष करना पड़ा, जिसके ऊपर मौर्य ने भी अपनी राजधानी में स्तूप बनाया। तत्कालीन समय में तथागत के सम्मान में 10 स्तूपों का निर्माण किया गया, जो आज हमें अवशेषों के रूप में देखने मिलते हैं। बुद्ध के जीवन के 80 सालों का सफर और बुद्ध के जीवन से आज तक का 2600 सालों के इतिहास के सफर को पार कर पाना हमारे लिए नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। फिर भी हमने बुद्ध के जीवन और 2600 वर्षों के इतिहास को टटोलने की एक वफादार कोशिश की है। हमारे सफर तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण तक में